हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज हम आपका सहयोग करने के लिए लाए हैं 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाला आपका जो 11th का एग्जाम है इंग्लिश कोर का, उसमें जरूर से जरूर भिड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपका मदद जरूर करेगा। तो चलिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु रोट द स्टोरी एड्रेस। रोट मतलब होता है लिखना, मतलब ये स्टोरी एड्रेस जो है वो किसने लिखा था? तो इसका आंसर आपका होगा मार्गा मिनको ने लिखा था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, रंगा साव रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम आइट। उस मतलब हुआ इसका कि रंगा जो है सो रत्ना को सबसे पहली बार कहाँ पे देखता है? तो वो है नरेटर्स हाउस। उसके बाद है थर्ड नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन व्हाट वाज मोर इंपॉर्टेंट इन एडुकेशन। एडुकेशन में सबसे ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट क्या है अल्बर्ट आइंस्टीन के अनुसार? तो है आपका आइडियाज। उसके बाद है, इन द स्टोरी मदर्स डे हु इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन इन द फैमिली। नेग्लेक्टेड मतलब होता है कि किसको बहिष्कार किया जाता था, मतलब किसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था मदर्स डे स्टोरी में। तो इसका आंसर होगा आपका खुद माँ को नेग्लेक्ट किया जाता था। शाहिद वाज स्टोरी के अनुसार शाहिद क्या है? तो शाहिद आपका पोएट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिड द डॉक्टर डिसाइड टू से फर्स्ट इन द स्टोरी बर्थ। इन द स्टोरी बर्थ मतलब जो बर्थ स्टोरी है आपका, उसमें सो डॉक्टर सबसे पहले किसे बचाने का कोशिश करता है? तो इसका आंसर आपका होगा द मदर। किसको? माँ को, ना कि चाइल्ड को। माँ को बचाने का कोशिश करता है। हु वॉज हैंग्ड फाइनली इन द पोएम द टेल ऑफ मेलोन सिटी। द टेल ऑफ मेलोन सिटी जो आपको पोएम दिया गया उसमें फाइनली हैंग्ड मतलब होता है फांसी लगाना। तो कौन फांसी पे लटक जाता है? तो इसका आंसर आपका होगा द किंग। तो जो राजा रहता है वो फांसी पे लटक जाता है। हु वॉज मिस्टर फिट्जरलैंड। फिट्जरलैंड, मिस्टर फिट्जरलैंड कौन रहता है? तो वह पियर्सन्स नेवर रहता है। कौन रहता है? पियर्सन्स नेवर रहता है। आफ्टर द बर्ड फ्लाइज अवे द लैम्बर्न ट्री बिकम्स। जब वहां से पक्षी उड़ जाते हैं तो लैम्बर्न ट्री क्या हो जाता है? उसका स्थिति क्या हो जाता है? तो इम्पिटी एंड साइलेंट अगेन। जब बर्ड उड़ जाते हैं वहां से तो वो खाली हो जाता है और साइलेंट हो जाता है, मतलब चुपचाप हो जाता है। व्हाट इज हिडन इन द इन्फेंट्स फेस। जो इन्फेंट्स फेस है उसमें क्या हिडन है, मतलब क्या छुपा हुआ है? तो इसका होगा लॉस्ट चाइल्डहुड। क्या छुपा हुआ है? लॉस्ट चाइल्डहुड। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रीवमैन लैरी विगलवाज। द क्रीवमैन होता है कि मतलब मान के चलिए जो कैमरा वगैरह चलाता है उसके सहयोगी जो रहते हैं उसको क्रेवमैन कहा जाता है। ये उसे ही को ही क्रेवमैन कहा जाता है, मतलब जो सहयोगी व्यक्ति रहता है। तो इसका आंसर आपका होगा एन अमेरिकन। कौन रहता है? अमेरिकन रहता है। इन अ नोट मेकिंग नोट आर रिटेन ओनली इन। जब हम लोग नोट मेकिंग करते हैं, नोट बनाते हैं, तो नोट जो है सो किस चीज में लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है? तो नोट फ्रेजेस में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट शुड बी इन। नोट को है सो क्या होना चाहिए? नोट्स जो हम लोग लिखते हैं उसे कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा उसका डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होना चाहिए। अब फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। जो फॉर्मल लेटर है वो किस चीज से स्टार्ट होता है, किस बात से स्टार्ट होता है, किस शब्द से स्टार्ट होता है? तो सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटेन टू। जब हम एडिटर के पास लेटर लिखते हैं तो वो किस प्रकार से लिखा जाता है या किसके पास लिखा जाता है? तो न्यूज़पेपर के पास लिखा जाता है। कि जो न्यूज़पेपर में होता है एडिटर क्या होता है? न्यूज़पेपर का होता है। तो लेटर टू एडिटर न्यूज़पेपर के पास लिखा जाता है। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज। कोई भी इवेंट होता है वहां पे जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका होगा कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कहा जाता है। उसके बाद है द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू। इन्विटेशन मतलब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? किसी को इनवाइट करना है। इन्विटेशन कार्ड दिए मतलब इनवाइट करना है हमको उसके। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, वाइल राइटिंग आर्टिकल्स। जब हम आर्टिकल्स लिखते हैं, वेयर शुड द राइटर मेंशन हिज एंड हर नेम। वो अपना नाम जो है सो कहाँ पे लिखता है या उसको मेंशन करता है, ये आपको बताना है। तो एट द एंड मतलब अंत में, जब वो पूरा आर्टिकल लिख लेता है तो अंत में लिखता है कि बाय मेरे नाम से या बाय किसी भी नाम से, बाय शुभम, बाय श्रीकांत, इस तरह करके लिखता है लास्ट में। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक दिया है कोट कि अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न एट द सी वाइल appears to have changed less washed their terrified transfit। तो ये आपका जो यहाँ पे दिया गया है वो किस चैप्टर का है? द स्वीट फेस द फोटोग्राफर सॉन एज। तो इसका आंसर आपका होगा द स्वीट फेस फोटोग्राफर सॉन एज नरेटर्स मदर। ये है सो नरेटर की मदर के लिए। द फोटोग्राफ वॉज टेकन व्हेन। फोटोग्राफ कब लिया गया है?
द फोटोग्राफ वॉज टेकन वेन, फोटोग्राफ कब लिया गया है, तो द नरेटर वॉज नॉट इवन बॉर्न, जब वह जन्म ही नहीं लिया था तब फोटोग्राफ लिया गया। दे वेयर स्टैंडिंग, जब फोटोग्राफ लिया जा रहा था तो वो कहाँ पे स्टैंड थे, मतलब वो कहाँ पे खड़ा थे, तो वो एट द बीच, मतलब कहाँ थे, बीच पर थे। द वर्ड ट्रांजिट सॉ, जो ट्रांजिट वर्ड है वो क्या दर्शाता है, वो क्या दिखाता है, तो इसका आंसर होगा सी, डियर मोमेंट्री ऑफ इंफीरियर लाइफ। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, जो चाइल्डहुड पोएम आपका दिया गया है उसका पोएट का क्या नाम है, तो उसका पोएट का नाम आपका मार्कस नैटन है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन है कि देयर वाज नो साइन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स बिटवीन द फादर एंड द सन, तो इसका आंसर आपका होगा ए, अंडरस्टैंडिंग, मतलब देयर वाज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन फादर एंड सन, मतलब पिता और पुत्र के बीच में किसी भी प्रकार का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर टू, जो बर्ड का मूवमेंट होता है उसको किससे कंपेयर किया गया है, तो इसका आंसर होगा आपका कि द मूवमेंट ऑफ लिजार्ड, लिजार्ड मतलब क्या होता है, छिपकली होता है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन, हु इज द स्पीकर, ये जो लैंड है वो किसने बोला है, आपको यहाँ पूछा है कि ये जो लैंड है वो किसने बोला है, तो वो आपका द सॉवर ने बोला है, किसने बोला है, द सॉवर। व्हाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट ऑक्यूपेनी द ऑथर टू हिज स्कूल इन द सिटी, यहाँ पे पूछा है कि उसका जो स्कूल इन द सिटी रहता है वहाँ पे उसको ग्रैंड मदर क्यों नहीं लेके जाती है, तो इसका आंसर होगा कि द ऑथर नो वेन टू स्कूल इन द मोटर बस, क्योंकि वो जो ऑथर है वो किससे स्कूल जाता है, मोटर बस से जाता है, मतलब बस से जाता है। पुरितोस इज फिल इन द ब्लैंक्स ऑनरेबल डिटरमाइनर, यहाँ पे डिटरमाइनर का आपको यूज करना है, तो परितोष इज का है तो यहाँ पे एन लगेगा, इसलिए कि ऑनरेबल जो है सो कहीं ना कहीं वॉवेल के साथ पढ़ाता है, तो यहाँ पे एन लगेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, आई फिल इन द ब्लैंक्स अ लेटर व्हेन द बेल रैंग, तो इसका आंसर होगा आपका, यहाँ पे जो आर्टिकल्स पूछा है इसका आंसर होगा ए, आई वॉज रिटन अ लेटर व्हेन द रैंग बेल रैंक। अब देखिए यहाँ पे सारा चीज़ कहीं ना कहीं V2 में नज़र आ रहा है, तो ये वाज भी है सो V2 है और रिटर्न भी है सो V2 है। चलिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे है सो पूछा है खाली स्थान, यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, तो इसका आंसर होगा विल यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, क्या आप चुपचाप रह सकते हैं। आई एम नोविंग यू, यहाँ पे होता है आई एम नोविंग यू मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ, चूज द करेक्ट फॉर्म, यहाँ पे करेक्ट चूज करना है, यहाँ पे ये सही नहीं है, तो इसका आंसर आपका होगा कि आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट विच द ऑथर हैड बिल्ड फॉर हिज वोएग, जो वोएग जाने के लिए जो ऑथर बोट बनाता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम आपका है वेब वालकर, क्या नाम है, वेब वालकर नाम है। हु एक्म्प्लाइड द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वोयाग, वोयाग के वर्ल्ड वहाँ पे जो वो घूमने के लिए जाता है वो याग में, तो वहाँ पे वो किसका नाम लेता है, तो इसका आंसर आपका होगा डी, ऑल ऑफ 3, सबका लेता है, हिज डॉटर सिंजेन का, हिज वाइफ मेरी एंड हिज सन जॉन का, ये तीनों का नाम लेता है। द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग्स वेयर बरीड नॉन एज, इसका आंसर आपका होगा सी, वैली ऑफ किंग्स। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है वो किसने बनाया था, तो आप बताइए इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा कि नेक चंद ने बनाया था। उसके बाद है मिली सेंड्स टैप्लो टू, मिली जो है सो टैप्लो को क्या भेजती है, तो इसका आंसर आपका होगा केमिस्ट, कहाँ भेजती है, केमिस्ट भेजती है। उसके बाद है व्हाट इज गंगा धनपत गायटोंडे अ प्रोफेसर ऑफ, जो गंगा धनपत गायटोंडे है वो किस चीज़ का प्रोफेसर रहता है, तो वो आपका हिस्ट्री का प्रोफेसर रहता है। उसके बाद नेम द ऑथर ऑफ द लेसन सिल्क रोड, सिल्क रोड जो चैप्टर है उसके ऑथर का क्या नाम है, तो इसके ऑथर का नाम आपका है निक मिडिल्टन, निक मिडिल्टन नाम है। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन, तो इसका आंसर आपका होगा, इसका आंसर आपका होगा बी, साउथ अफ्रीका। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड आरन एंड मुराद हाइड द स्टॉल वाइट हॉर्सेस, उसका जो वाइट हॉर्स था उसको आरन एंड मुराद कहाँ पे छुपा देता है, तो इसका आंसर होगा इन अ डिजर्टिव वाइनयार्ड।